आप देख ही रहे हो कि हम कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। सब्र रखो बाबा, बताती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। पर थोड़ा सस्पेंस भी तो ज़रूरी है ना। बस पैकिंग वगैरह शुरू हो चुकी है। अभी मैं अपने बच्चों की पैकिंग कर रही हूँ, फिर उसके बाद मैं अपनी पैकिंग करूँगी। आप मेरे साथ ब्लॉग में इन तक बने रहो और देखो कि हम कहाँ पहुँच रहे हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लाइफस्टाइल इंस्पिरेशन में। कहीं जाना होता है ना तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। पैकिंग करना, अपनी भी अपने बच्चों की भी, साथ में खाना बनाना, जो सामान इधर उधर फैले हैं उन चीज़ को समेट के जाना। कभी एक दो दिन से ज़्यादा जाना होता है ना तो सब कुछ अच्छे से मैनेज करके समेट करके आप घर से निकलते हो। ऐसा लगता है ना कि कहीं कोई चीज़ भूल तो नहीं रही हूँ, कुछ छूट तो नहीं गया है, क्या रखना है क्या नहीं रखना है, दिमाग में हलचल सी पैदा होती रहती है। तो अभी भी वही चीज़ मेरे साथ भी हो रही है। बस एक एक चीज़ को ध्यान में रख कर के मैं पैकिंग कर रही हूँ। ये मैं अपने बच्चे की पैकिंग पहले कर रही हूँ। लग रहा है कि कोई चीज़ छूटे ना, और जो छूट रही है, जो भूल रही हूँ ना, तो वो मैं नोट डाउन कर रही हूँ। फिर सब चीज़ें ला करके एक जगह रख करके मैं अपनी पैकिंग बच्चों की पूरी तरह से अच्छे से कंप्लीट कर दी। बस ये जो फालतू चीज़ें हैं ना, उस सब के रैपर वगैरह जो पड़े हैं उन सबको बस क्लीन फटाफट किया और मैं चली आई सीधे किचन में। ये ड्राई फ्रूट्स है, मखाना को और मूंगफली को मैं हल्का सा रोस्टेड करके उसमें नमक, काला और काली मिर्च डाल करके अच्छे से रोस्टेड कर दिया और ठंडा होने पे सबको अच्छे से कंटेनर में मैं भर दी। कुछ रहे या ना रहे, अगर ये मखाना और मूंगफली रहे ना तो भूख लगे तो बस थोड़ा सा खा लो तो बहुत अच्छा लगता है। हम तो इसे अक्सर ऐसे ही भर के रखते हैं। अभी एक्चुअली हमें हमारे बेटे को कहीं जाना है तो उस समय हम सब उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। हमने कुछ जब भी उसे भूख लगे तो कुछ रहे या ना रहे, कम से कम ये चीज़ें रहती है तो वो पास में ना, तो ड्राई भी रहती है और आराम से अच्छे से खा लेते हैं बच्चे। अब हम पहुंच चुके हैं स्टेशन। ये स्टेशन का नज़ारा है रात का। मैं और एक और फैमिली मेरे साथ जा रही हैं। तो हमारी ट्रेन, हम लोग बहुत देर तक स्टेशन पे बैठे रहे। फिर हमारी जब ट्रेन आई तब हम लोग उस पर चढ़े। फिर आराम से सब अपनी अपनी सीट पे बैठ गए। जिसको जो आराम से कंफर्टेबल लगा सब अपने अपने अनुसार सीट को चूज कर लिए। हम लोग रात का डिनर करके घर से निकले थे क्योंकि हमारी ट्रेन रात की थी। ये मॉर्निंग का नज़ारा है। मॉर्निंग जब होती है ना तो वाकई में हम मॉर्निंग का व्यू बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं जहां हमें पहुंचना था। हमारी पैकिंग बहुत ज़्यादा थी तो हमने कूली को बुला करके इस तरह सामान को लोड करवाया और फिर हम लोग अपने सफ़र के लिए निकल पड़े। ऑटो भी आई, ऑटो पे बैठे। फिर जहाँ मुझे पहुँचना था हम लोग वहाँ पहुँच गए। हम लोगों ने पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग होटल की करवा चुकी थी। तो हम लोग होटल में पहुँच चुके हैं। ये होटल का नज़ारा है। होटल भी बहुत ही खूबसूरत था। आए, थोड़ा देर रेस्ट करें, फिर बाहर का व्यू भी वहाँ से बहुत ही अच्छा दिख रहा था। सब लोग फटाफट रेडी हो करके फिर बाहर निकल आए। हम लोगों को किसी काम से बाहर जाना था तो हम लोग फटाफट वहाँ से निकल कर के जहाँ हमें जाना था वहाँ पहुँच गए। फिर थोड़ी देर बाद हम लोगों को भूख लगी तो हम लोगों ने एक अच्छी सी लंच खाया और उसके बाद वहाँ से निकल कर फिर कहीं और पहुँच गए। आप तो देख ही रहे हो कि यहाँ की सड़कें कितनी ही साफ़ सुथरी और कितनी खूबसूरत दिख रही है। यहाँ का व्यू मुझे तो बहुत ही पसंद आया। और ये है रात का नज़ारा। जहाँ हम लोग रुके थे ना, ये वहाँ के होटल का व्यू है। आपको यहाँ से देखकर कितना अच्छा लग रहा होगा। मुझे तो बहुत ही पसंद आया। अब हम लोगों ने एक ऑटो रिक्शा बुलाया और फिर हम लोगों को जहाँ जाना था उसके लिए वहाँ हम लोगों ने निकल चुके हैं। हम आपको रास्ते का नज़ारा भी दिखाते जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे एक से एक चीज़ें देखने को आपको इस जगह मिल जाएगी। और आप
लोगों में से बहुत लोग जान रहे होंगे कि मैं कहाँ आप लोगों को ले जा रही हूँ। धीरज रखिए, पता चल जाएगा आपको कि हम आपको कहाँ ले जा रहे हैं। यहाँ पे आकर के आपको पुराने ज़माने की चीज़ें तो याद नहीं आ रही है, जो पुरानी फिल्में अपन देखते थे। मेरे को तो यहाँ का नज़ारा वैसा ही लग रहा है। क्या आपको भी वैसा ही लग रहा है? चलो मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ का धीरे धीरे व्यू कि कैसा लग रहा है ये। यहाँ की सड़कें ना वाकई में बहुत ही नीट एंड क्लीन आपको देखने को मिलेगी, कहीं भी आपको कचरा नहीं मिलेगा। और यहाँ का व्यू मुझे इतना पसंद आया कि हम लोगों ने, मैं और मेरे साथ एक और फैमिली जो गई थी ना, वो दोनों मिल करके थोड़ी बहुत क्लिप ले लिए, जो आप लोगों के साथ हम लोग यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। पता है ये टाइम इस समय क्या हो रहा होगा, और इतनी जगमगाहट इतनी रात में भी आप सोच नहीं सकते हो। ये टाइम है इस समय, मेरे को लग रहा है कि 10 सवा 10 हो रहा होगा। आपको देख, मैं जब एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो बाहर से थोड़ी बहुत आवाज़ें आ रही है, प्लीज़ आप उसे इग्नोर कर दें, क्योंकि कुछ चीज़ें हम लोग नहीं कर सकते हैं। बाहर की आवाज़ें आ रही है तो हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि बाहर की आवाज़ें आप लोगों को नहीं सुनाई दे, फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो प्लीज़ इग्नोर करें। थोड़ी बहुत फ़ोटोशूट होने के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी मंजिल पर। ये कौन सी जगह है आप लोग गेस करो। अगर गेस कर सकते तो ठीक है, नहीं तो मैं तो बता ही दूँगी। बहुत ही अच्छी जगह है ये, खाने की इतनी सारी वैरायटीज़ जगह पे है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। आपका पेट भर जाएगा पर आपका मन नहीं भरेगा। इस तरह बोलो कि ये एक चौपाटी है, और यहाँ खाने का इतना सारा सामान मिलता है कि मैं क्या बताऊँ। रात के 10 बजे से ये ओपन होता है और रात के 2 बजे तक ये चलता है। हम लोग यहाँ पे खड़े होकर के पानी पूरी खा रहे हैं। पानी की इतनी सारी वैरायटीज़ है कि मैं क्या बताऊँ। और ये आ गया आपकी चॉकलेट। आप लोग गेस करो कि ये क्या चीज़ें है। ये मॉल में भी ये चीज़ें आप देखने को मिलती है। और ये है जूस, बहुत ही टेस्टी और यमी। और इनको देख करके तो आप लोग पहचान ही रहे होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और हम कहाँ पे हैं। और ये है खाने में घेवर, रबड़ी, बड़ी वाली जलेबी, और मैं क्या क्या बताऊँ, मुझे खुद भी पता नहीं है। जो लोग खाने के शौकीन है ना, वो यहाँ पे आकर के अपने खाने की चीज़ों को आजमा सकते हैं। तो आप देखो, मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितनी सारी मिठाइयों की वैरायटीज़ है यहाँ पे। और ये मिठाइयाँ ही नहीं, बहुत से स्नैक्स भी हैं जो हर तरह के हैं। ये है आपके कोकोनट। कोकोनट को भी यहाँ पे इतने, मतलब एक फ्लेवर कोकोनट का नहीं होता, बहुत सारे फ्लेवर यहाँ पे कोकोनट के आपको मिल जाएंगे। किस किस को भूख लग गई है ये सारी चीज़ें देख करके। फ्रेंड्स, ये है इंदौर का सराफा मार्केट। आपको यहाँ पे हर चीज़ें खाने को, हर तरह की वैरायटीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। हम लोग पहुँचे हैं इंदौर, आपको वहाँ का यहाँ नज़ारा मैं दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं अपने बेटे को लेकर के इंदौर पहुँची हूँ, और क्यों पहुँची हूँ ये हमारे आने वाले वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो हमारे वीडियो बिल्कुल देखना ना भूलें, और इसी तरह नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।